अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद में चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो इस वक्त मौजूद है शहर लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी में, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम दुकानदारों से भी हम बात करेंगे, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से हम बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बदस्तूर उसी तरह इजाफा होगा जिस तरह गुज़िश्ता 4 सालों से होता आ रहा है। तो हम दुकानदारों से भी हम बात करेंगे और यहाँ पर जितने भी ख़रीदार आए हैं, जो परचून फरोश हैं, जिनको मतलब जो रिटेलर पर काम करते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे। रमज़ान मुबारक की आमद है तो चंद रोज़ रह गए हैं, तो कीमतों में आप क्या देखते हैं? गुजारिश ये है कि मुझे कुछ तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं इस कारोबार में। लेकिन होता ये है कि जैसे ही रमज़ान आता है, कुछ भी हो, हम मतलब इस किस्म का हमारा रवैया बन गया हुआ है ना कि हमने कीमतें बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पास वो मौका होता है कि उसमें मुनाफा कमाना है 1 महीने में। यानी जैसे वो कहते हैं ना 11 महीने ताड़े थे 1 महीना साडा, वो 1 महीना हमारा होता है, उसमें हमने पैसे बढ़ाने जो मर्जी कर लें हम। कोई गवर्नमेंट का आप सख्ती कर लें, कुछ कर लें, लेकिन हमारा जो सिस्टम है यहाँ का, असल मुसीबत ये है कि सिस्टम में ही जान नहीं है। उसकी वजह से हम मजबूर हैं कि जो आते हैं पैसे पूसे लेके चले जाते हैं, हम यहाँ अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो मर्ज़ी करें। अच्छा सर, बात आपने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात की है। अच्छा सर, अब आप ये बताइएगा कि दुकानदार ने तो उसी चीज़ में ही, उसी कीमत में चीज़ें देनी है जिससे उसको पीछे से आती हैं। अब आप ये बताइएगा कि फकदान किस जगह आता है जिसकी वजह से दुकानदार महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश फ़रोख्त करने पर मजबूर होते हैं? असल में 2 चीज़ होती हैं। हमारे जो मार्केट है ना, वो है सप्लाई डिमांड वाला चक्कर। कोई भी किसी भी कारोबार में चले जाए ना, वो डिमांड सप्लाई का होता है कि जब डिमांड ज़्यादा आएगी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं और सप्लाई पीछे से कम हो जाती है। ये इन दिनों में चूँकि डिमांड बढ़ जाती है ना, तो पीछे माल तैयार नहीं होते, आगे लेने वाले ज़्यादा होते हैं, बायर ज़्यादा होता है, पीछे बेचने वाला कम होता है। उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, ये जो तलब और रसद का आपने जिक्र किया, सप्लाई और डिमांड का, रमज़ान मुबारक से पहले आपकी नज़र में जो मार्केट कमेटी है या दुकानदार हैं, इस हवाले से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में कीमतों में इस्तेकाम आ सकता है? गुजारिश मैंने पहले की है कि ये महीना होता है हमारे लिए, वो इक़दाम क्या होने हैं, ये पीछे सारा आपको पता है सिस्टम सारा कोलैप्स हो चुका हुआ है हमारा, जितना भी है गवर्नमेंट लेवल पे। अब उसको सुधारने लगेंगे, आज तो उसको बड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में तो नहीं हो जाना ना, ये 1-2 साल की तो बात नहीं है। पूरी एक माफिया बना हुआ है पीछे, वो उसको जब तक हम पीछे से सही करते आहिस्ता ये समझ लें आपका ब्लड चेंज होना है सारा, जैसे जिस्म में से गंदा खून निकलना है और उसके बाद नया खून उसमें आना है। अब वो नया खून आते टाइम लगेगा ना, तो ये गवर्नमेंट के उसके लेवल पे या जो आप कह लें कि सिस्टम है वो तो हो चुका है नकारा। वो तो मतलब जो आप जितने मर्जी इक़दाम कर लें, कहते हैं जी ये मार्केट कमेटी वाले, वो अपना फूड इंस्पेक्टर या ये वो जो भी कुछ है उनका प्राइस कंट्रोल वाले आएंगे, वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, अल्लाह खैर सलाह। आप ये इनके जो ये बनाएंगे बाज़ार, वहाँ भी यही कुछ होना है, आप जाके देख लीजिएगा। आम आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, ये इसको बड़ा टाइम लगना है। और दूसरी बात ये है कि जब तक हम अपना अंदर अपने आप को नहीं ना संवारेंगे, उस वक्त तक ये बात नहीं बननी। अच्छा सर, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है। आप ये बताइए कि जो हमारे नाज़रीन देखते हैं, देखें समुंदर के किनारे पर खड़े होकर आप समुद्र की गहराई का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह मार्केट में है अशिया खुर्दोनोश की, आपको पता है हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में भी इसकी ज़रूरत होती है। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस हवाले से क्या क्या इक़दाम होने चाहिए, हुकूमत को किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि आम आदमी की पहुंच तक तमाम तरह अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें वो एक मुनासिब रेट पर आ सकें। गुजारिश ये है कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सारा है प्राइवेट चैनल। ये जितने भी मार्केटें चलती हैं ना, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये है कि जो उन्होंने प्राइस देने हैं वो प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं उनको। और प्लस ये है कि अगर वो सब्सिडी देते हैं, तो अगर वो सब्सिडाइज कोई चीज़ देते हैं ना, सपोज चीनी है, वो अगर उन्होंने एक रेट दिया तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपना उसके ऊपर पूरा उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ तो ये सारी चीज़ें हुकूमत किस चीज़ में जाएगी और किस को रोकेगी। लेकिन ये है कि जो चीज़ें वो सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, वो उनको प्रॉपरली वो उसका चेक एंड बैलेंस रखें। कोई ऐसे बंदे रखें जो उनको मतलब ये नहीं कि आपको 10 बोरियाँ दी हैं उन्होंने चीनी की सब्सिडाइज, आपने 2 बोरियाँ तो वहाँ में दे दी और बाकी 8 खा गए हैं खुद, वो ब्लैक कर ली हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये होती हैं गवर्नमेंट के जो बंदे उनके साथ मिल के, अगर वो उनको कंट्रोल कर लेना तो फिर ये सारा कुछ ठीक हो सकता है।
जी बिल्कुल, ये कंट्रोल होना चाहिए। जी सर, आप बताइएगा, आपसे भी हम बात करते हैं। आप भी सर बताइएगा शेख खुर्दोनोश की कीमतों के वाले। जी सर। खुर्दोनोश वाले, मैं तो सामान लेने आया हूँ। जी सर बिल्कुल, आप बताएं ना फिर। आप मैं पहले 1500 में लेके जाता था, आज मेरा वो सामान 2800 रुपये में आया है। बल्कि उससे जो कम सौदे हैं शॉर्ट किए हैं उसके अंदर से, वो 2800 रुपये में आए हैं। तो बेटा, जिसके जेब से कोई हाथ मार के निकालेगा उसके मुंह से बददुआएं निकलेगी। आप छोटा सा मेरा इंटरव्यू है आपके पास। कोई शहर के लोग भी जालम सन, कोई सानू भी मरन का शौक से, कोई प्यार दियां गल्लां औखियां सन, कोई गल इश्क का तौक भी सी। सर एक शेर हो रहेगा वे, कहता जिंदगी गुजरी है मेरी जबरों मुसलसल की तरह, जाने इस दौर में सजा पाई है किस बात की वो मुझे याद नहीं। सजा याद नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है जी। करंटली इस वक्त जो महंगाई चल रही है ना, ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है। उसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई कसूर है, ना मतलब प्राइवेट लोगों का, हम लोगों का कोई कसूर है। ये एक चीज़ें जो है ना बाहर से ही महंगी, ये जितनी भी आइटमें पड़ी हुई है ना आपके पास ये सामने हमारे, मोस्टली बल्कि 99% ये बाहर से ही आती हैं, सिवाय एक दो आइटमों के। लेकिन जो एक दो आइटमें रह जाती हैं वो भी चूँकि बाहर के साथ हम कंपेयर करते हैं कि क्या भाव में आगे बढ़नी है, तो उसके हिसाब से हम उसका रेट दे देते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, महंगाई उसकी वजह से है। ये जो भाई अभी कह रहे थे ना कि 2200 वाली चीज़ 2800 में, लेकिन हमारे जो रेट है ना ये ऐसे ही है, ऊपर भी चले जाते हैं नीचे भी आ जाते हैं। वो मैंने आपको जो पहले बात की ना डिमांड सप्लाई वाली, वो बस यही है। और कुछ उसमें ये कोरोना में ये जो बाहर से आने वाली चीज़ों के कंटेनरों के किराए बढ़ गए हुए हैं, कुछ ऑयल के मार्केट आपको पता ही है, आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आपके लिए कौन सी ऐसी बात है। तो ये चूँकि और उनकी वजह से रेट बढ़ गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं रेट। जो $400 में कंटेनर आता था अब वो 1200-1300 में आ रहा है। तो वो जाहिर है इन चीज़ों के ऊपर ही पड़ने हैं ना। तो उसमें महंगाई आप कह लें कि दुकानदारों ने कर दी है या मिल वालों ने कर दिया, वो मिल वाला भी कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, वो मजबूर है लोग। तो इसलिए ये कुछ इस तरह का भी है महंगाई का चक्कर। और कुछ वैसे वो डिमांड सप्लाई वाला मैंने बताया ना, इन दिनों में रमज़ान में आके डिमांड बढ़ जानी है साहब हर चीज़ की चक्कर। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की आपने जो यहाँ की आपने गुफ्तगू सुनी और तलब और रसद का यहाँ पर जिक्र किया कि जो सप्लाई और डिमांड है, जब उसमें एक ज़्यादा गैप आ जाता है तो उस सूरत में भी महंगाई होती है। जी सर बताइएगा, रमज़ान मुबारक की आमद है, अब चंद रोज़ बाकी रह गए। सामने है, ये देख ले जैसे भी है, अगर होता तो आपको पता लग जाता। बिल्कुल फारिग है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, घी की वजह से कोई पैकेज नहीं चल रहा इस टाइम। अच्छा, घी के कोई इस वक्त जो ख़रीदार है वो कम है? बहुत ज़्यादा भाई, 600 रुपये की आवाज़ आ रही, 500 रुपये किलो। हमारा आदमी कैसे करेगा फोल्ड, नहीं हो रहा, मुश्किल हो गई। इसका मतलब है कि रमज़ान मुबारक तक इसकी घी की जो तेल की ऑयल की जो कीमत है वो दुगना बढ़ जाएगी। कैसे कह रहे बढ़ सकती है। रमज़ान ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਸ? ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बस। ठीक है जी, बुज़ुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बल्कि एक फ़िक्रे में ही इसको समेट दिया। अब यहाँ से जी सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और सुनाओ तो भी ठीक है। तो और सर दसो रमज़ान की नेड़े आ गए जै सर, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਐਹਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਐਰ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, ਮਹਾਈ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਜੇ। कुछ भी नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ हुकूमत ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ। ਘਿਓ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ, ਕਿਤੇ 200 ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਰਾ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਰਾ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 20-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਸੌਦਾ ਘਰਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਐਰ ਕੀ ਬਹੁਤ
महंगाई हुई। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर हमने एक लेबर से भी गुफ्तगू की है कि उनका यही कहना है कि ख़ास तौर पर एक वक्त था जब यहाँ पर रमज़ान मुबारक से चंद रोज़ कबल ही एक आमद होती थी, रौनक होती थी, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तौर पर घी और ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से इस पर ये दुकानदार जो वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार कर रहे हैं कि अगर इसलिए इन चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो फिर ही ये बेहतर हो सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी मार्केट अशरफ हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक से के हवाले से ही, शेख खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से भी हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने हमें टाइम दिया। रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन अब जो हमारी जो दूसरे से भी गुफ्तगू हुई है, दुकानदारों से भी गुफ्तगू हुई है, उनका कहना ये है कि वो रौनक नहीं है जो आज से चंद साल कबल हुआ करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल ये बजा फरमा रहे हैं कि इन दिनों में मार्केट में बहुत गहमा गहमी, बहुत रश होता था, गुज़रने की जगह नहीं होती थी। तो अब ये तो रमज़ान बस बड़ी अजीब सी फीलिंग है सबकी कि मैं ये समझता हूँ कि किसी के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, कोई भी ख़रीदने के लिए माल मार्केट में नहीं आ रहा, गुज़र बसर कर रहे हैं लोग, बस परेशानी है काफ़ी, मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखने में यही आता है, रमज़ान मुबारक जैसे ही करीब आता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों को में इजाफा कर दिया जाता है। इसमें सर वजह क्या है? सर डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं आती, तो पीछे से ही मार्केट तेज़ हो जाती है। मगर इस दफ़ा डिमांड सप्लाई का इशू है नहीं, और हमारी अपनी पाकिस्तान की फसल भी उम्मीद है कि 15-20 दिन में आने वाली है। तो इस दफ़ा उम्मीद ये करते हैं कि रेट जो है कम हो जाएंगे, कम से कम दालों के रेट कम हो जाएंगे। अच्छा सर, ये क्या वजह है आपकी नज़र में कि जिस तरह मार्केट आज वैसे है ही नहीं, बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर मंदी का रुझान ज़्यादा है, आपकी नज़र में ये गुज़िश्ता चंद सालों से क्या वजह हुई है जिसकी वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई? देखें जी, ये सबको पता है, सब पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। डॉलर बहुत ऊपर गया, जिसकी वजह से महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर पाकिस्तान में आ गई है, और तनख्वाह लोगों की वही है, उनके पास की क़ुव्वत नहीं है ख़रीदने की। डॉलर, पेट्रोल, जब डॉलर बढ़ता है तो दुनिया की हर चीज़, पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए शायद यहाँ पे सहूलतें हों, मगर पाकिस्तानियों के लिए सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया अशरफ साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो इससे कंसर्न ही कोई नहीं है। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके डॉलर भी बढ़ गए हैं, उनके रियाल भी बढ़ गए हैं, पाकिस्तानी पिस गए हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त जा रहा है। एज ए जनरल सेक्रेटरी आप क्या समझते हैं, ऐसे हालात में कौन से ऐसे इक़दाम हैं अगर जो गौर तलब है, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो हालात व वाक़यात बिल्कुल वैसे ही दोबारा आ सकते हैं जो आज से गुज़िश्ता चंद साल पहले थे? मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये रमज़ान है, ये मैं समझता हूँ कि ये शायद हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं। अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, मुसलमानों को माफ़ कर दे और हमारे ऊपर रहम कर दे। जब तक हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे कोई भी मसला हल नहीं होगा। वो चाहे वज़ीर आज़म को हटा दें, चाहे नया वज़ीर आज़म ले आएँ, जब तक हम अपने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे मसाइल का हल नहीं है। चंद रोज़ बाकी रह गए रमज़ान मुबारक में, तो क्या रमज़ान मुबारक में जो तमाम तर अशिया खुर्दनोश उनकी कीमतों में इजाफ़ा होगा या इस्तेकाम रहेगा? घी चीनी के मुतालिक मैं नहीं कह सकता, मगर दालों के हवाले से मैंने आपको बताया कि लोग इंशाअल्लाह ताला सस्ती दालें बेचेंगे। अकबरी मंडी में, लाहौर में इंशाअल्लाह ताला सस्ती दालें मिलेंगी। जिन रेट्स पे आप अभी ख़रीद रहे हैं इससे रेट कम होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला सर कम ही होने चाहिए। अभी आपने दो चीज़ों का आपने जिक्र किया है, घी और चीनी का। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑयल, घी की कीमत इतनी स्पीड के साथ बढ़ती हो। एज अ एक्सपर्ट आपकी क्या राय है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये घी और ऑयल की कीमत इतनी आए रोज़ बढ़ती है?
देखें ये इंटरनेशनल रेट्स हैं इसके, पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो है नहीं, ये बाहर से ही मंगवाते हैं सारी, और इंटरनेशनल मार्केट्स तेज़ हैं। पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल हम अभी ये 10 रुपये लीटर जो पीछे रिवर्ट्स हमने किए हैं वो भी IMF को जवाब देना पड़ रहा है। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इस पे हमारा पाकिस्तान का इख्तियार नहीं। ये डॉलर के साथ चलती हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा ये भी रेट नीचे आ जाएंगे, इसका मार्केट वैसे ही रेट बहुत ऊपर जा चुका है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने अशरफ हमीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने रीज़न भी बताई है, वजूहात का भी जिक्र किया है कि किस वजह से रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और ख़ास तौर पर घी और ऑयल की कीमतों का भी इन्होंने जिक्र किया कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मज़हरुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, रमज़ान मुबारक की आपको पता है, आमद है जी, आपको मुबारक हो। और पूरे कुल आलम के लिए, कुल आलम के लिए और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के लिए मुबारक हो जी। जो जिस तरह की मसाइल में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला हमारी ख़ताएँ माफ़ करे और हमें कसीदी राह दिखाए और आसानियाँ पैदा करे जी। इंशाल्लाह जी, आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा मज़हरुल हक साहब, रमज़ान मुबारक से जैसे ही आता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, शहरी परेशान हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। उसकी वजह है कि अंग्रेज़ी में कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू, हाँ वो तो देखे करें। अगर अच्छा बुरा वक्त इंसान के साथ आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये इंसानों का किया दरा आप वजह बन सकती है, लेकिन सब अल्लाह की तरफ से और हमारे अमाल का नतीजा है। और दूसरी बात यह है कि देखना चाहिए, फोकस उस पर करना चाहिए कि मुल्क किधर जा रहा है। अगर मुल्क जो है वो इकॉनमी सत्यानाश हो रही है तो फिर हमारे लम्हा फिक्रिया है। और अगर प्रोजेक्ट्स बड़े बन जाएं और ठीक है वक्ती तंगी आ जाती है तो इनमें इससे गुजरना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये है कि जब से पाकिस्तान बना है हम उससे बेहतर पोजीशन में हैं। ये नहीं है कि हम कोई बुरी हालत में हैं, लेकिन ये है कि हमारी हवस और हमारा जो लालच और हमारी जो है ना तसल्ली नहीं होती कि लोगों को देख के ऊपर देखते हैं कि किसके पास गाड़ी है, किसी के पास विला है, और ये नहीं देखते कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। हौसले से करना चाहिए, ये लड़ने मरने और झगड़ना करने की नहीं, देखना ये है कि ईमानदार हो और उसकी विजन हो। चलिए, और आप क्या देखते हैं जी आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को? अगर तो गवर्नमेंट स्टेबल आती हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए, जो लोग इलेक्ट करें और ईमानदार हो, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, पूछें कि फ़लस्तीन वालों से पूछें कि भाई वो आज़ादी की कीमत क्या है। वो मैं सऊदी अरब में रहा, एक फ़लस्तीनी वो कह रहा था साल के बाद छुट्टी होती है या दो साल बाद छुट्टी होती है, 2 महीने की, तो वो कहता है मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा हम इस दफ़ा कहाँ जाएंगे, हम अपने फ़लस्तीन में तो जा नहीं सकते। तो हम जब इधर आते हैं पाकिस्तान तो बड़ी खुशी से हमारे चेहरे पे रौनकें होती हैं, तो अपने ज़ीरो कारब के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं और हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। और उन पे जब छुट्टी होती है तो उन पे मौत का समा होता है। तो शुक्र करने की आज़ादी बड़ी नेमत, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ जी, आप बताइएगा क्या ख़रीदारी वगैरह कर ली, कभी करनी है? हमने करनी है अभी। तो क्या क्या ख़रीदना है आपने? हमने निमको वगैरह का सामान खरीद लिया। अच्छा, तो कीमतों के हवाले से अगर बताएं, पहले कीमतें क्या थी और अब कीमत क्या है? मियाँ साहब का दौर सही था, ये इमरान खान का दौर बहुत आवाज़ आ जा रहा है। अच्छा, और बताएं, रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, रमज़ान मुबारक में की जो कीमतें हैं आपकी नज़र में बढ़ेंगी या कम होंगी? ये तो डाकू आ जाए, डाकू आ जाए, आप ज़्यादा समझते हैं हर चीज़ को। हाँ जी, आप बताएं जी, आप मज़दूर हैं, इधर क्या करते हैं? जी मैं दुकानदार हूँ। ऐसे दुकानदार हैं, आपने ख़रीदारी कर ली अपनी दुकान? हाँ जी कर ली है, माशाल्लाह काफ़ी की है, ठीक है निज़ाम जो। और दूसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि डाकू राज, कोई डाकू राज नहीं है। देखो महंगाई जो है ये तो आलमी सतह पे है, सबके मुल्क में ये महंगाई है, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई है। घी अगर कहते हैं घी जो है वो दूसरे मुल्कों में भी महंगा है। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम इसी तरह ताजिरों से हम गुफ्तगू करेंगे और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे।
जी वेलकम बैक नाजरीन, कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम KNI के साथ हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर अकबरी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर हम ताजिरों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे क्या रमज़ानुल मुबारक तक इसी तरह अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इस्तेकाम रहेगा या नहीं। तो आइए दुकानदारों से हम बात करते हैं। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में जब आपने इफ्तारी करनी हो तो सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करते। तो हम इधर खजूर की ही शॉप पर मौजूद है अकबरी मंडी में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई, इनसे बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से ही। रमज़ान मुबारक की आमद है, उससे पहले मार्केट की क्या सूरत हाल है, इनसे बात करें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बजट टाइम दिया। तो इस वक्त जो रमज़ान मुबारक में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, तो इस वक्त क्या आप देख रहे हैं हालातों वाक़यात? माशाल्लाह इस हफ्ते में काम काफ़ी हुआ है, खजूरों का भी, किराने का भी। मार्केट में काफ़ी गाहक था, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला जो रमज़ान की आमद है, माशाल्लाह बहुत रौनक लगेगी मार्केट में। काफ़ी गाहक ये यानी रश है काफ़ी, और सबको दालें वगैरह सब माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, खजूर जब आप रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर खजूर कितनी किस्म की आपके पास खजूरें हैं, और सबसे ज़्यादा खजूर कौन से लोग जो वो पसंद करते हैं? ये खजूरें हमारी अपनी पाकिस्तानी भी हैं, ईरान की भी हैं, और उसके बाद सऊदी अरब की माशाल्लाह है, अजवा है, मबरूम है, कलमा है, और उसके बाद अंबर है। तो ये सारी चलती हैं। बहरहाल आजकल इसकी ख़रीदारी में काफ़ी इजाफा हो जाता है, वो लोग ज़्यादा, क्योंकि सऊदी अरब की खजूरें इस टाइम सस्ती हैं, उनकी तरफ काफ़ी तवज्जो है, क्योंकि लोग अजवा जो है माशाल्लाह 1200-1300 हज़ार से लेकर 1300 के तक बिक रही है। लोग ये ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि इस साल खजूरें सऊदी अरब की सस्ती हैं, समझे कि नहीं, इसलिए लोग ज़्यादा तवज्जो ये सऊदी अरब की तरफ कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, ये भी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में जो शिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और लोग, आपको पता है कि फर्जंदान इस्लाम इसकी शिकवा शिकायत करते ही दिखाई देते हैं। आपकी नज़र में, आप तो दुकानदार हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से शिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है? थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा आ जाती है, जिसकी चीज़ें शार्ट हो जाती हैं, यानी कि पीछे से ना बनती नहीं, आती नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन वो लोग जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो रेट बढ़ाते हैं, मार्केट वाले नहीं बढ़ाते। मार्केट जो महंगा लेंगे वो महंगा बेचेंगे, इसलिए थोड़ी सी शार्ट हो जाती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो शार्ट हो जाती है, थोड़ा सा रेट इंक्रीज़ होता है। लेकिन अभी तक मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बड़ी हो, सिवाय घी के, वो तो गवर्नमेंट के अंडर है। अच्छा, यहाँ पर आपने व्यापारी का आपने जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि व्यापारी ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होती है? वो एक आम आदमी और दुकानदार के लिए। वो एक आम आदमी के लिए होती है, दुकानदार के लिए कैसे होगी? वो तो महंगा लेगा तो महंगा बेचेगा, सस्ता लेगा तो सस्ता बेचेगा, लेकिन आम आदमी के लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। गवर्नमेंट को ये इस लेवल पे तवज्जो करनी चाहिए कि वो व्यापारी जो होलसेलर होते हैं उनकी तरफ तवज्जो करे। अगर वो सही रेट पे बेचे, सही रेट पे बेचेंगे तो बाज़ार दुकानदार भी सही रेट पे बेचेगा। अब एक चीज़ 100 रुपये किलो पीछे से आएगी तो उसका दुकानदार का हक है 105 बेचे, ठीक है। अगर वहाँ से 110 आएगी और गवर्नमेंट कहेगी इसको 100 रुपये बेचे, तो वो नहीं बेच सकता। जिस वजह की ये प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट को व्यापारियों के जो होलसेलर उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन माशाल्लाह खजूर इस दफ़ा काफ़ी सस्ती है, सस्ती से भी सस्ती हो गई है। जो रेट एक महीना पहले थे ना, उससे भी कम हो गए, तो लोगों को जी भर के खजूरें खानी चाहिए इस दफ़ा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आपने रमज़ान मुबारक से अगर आपने खजूरें नहीं खरीदी तो फिर आप जनाब जल्दी कीजिए। जिस तरह अभी बताया, जिक्र किया कि खजूरों की कीमतें इस वक्त कम है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब की खजूर यहाँ पर मौजूद है, वो सस्ती है, तो वो आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन आपको ये दिखा दें, खजूरों की इकसाम भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर कितनी किस्म की खजूरें हैं। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपके पास कितनी किस्म की खजूरें हैं और कौन कौन सी खजूर है, और ज़्यादा लोग कौन सी खजूर खरीदते हैं? ज़्यादा लोग ये ख़रीदते हैं, और ये बसरा ख़रीदते हैं और पाकिस्तानी ख़रीदते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको पाकिस्तानी कहते हैं, इसको बसरा कहते हैं। वो ईरानी पड़ी है। कौन सी ईरानी है? ये वो ईरानी पड़ी है। जी नाज़रीन, आपको ये दिखा दें, खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम है जो लोग यहाँ पर रमज़ान मुबारक से कबल ख़रीदते हैं। तो इकसाम भी आपको दिखाते हैं, उसकी वो दिखाते हैं उसकी पहचान क्या है। आप आएँ भाईजान, आप बताएं जी, आपको तो ज़्यादा इल्म होगा। ये खजूरें 1 बाई 1 आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन कौन सी खजूर है और इसकी क्या पहचान है? ये 3 खजूर है, ये वाली
ये बम है, क्या कहते हैं इसको? बम, मुजाफ्ती बम। और ये है रबई, और ये भी असील है। और ये है चॉकलेट, ये है ईरानी खजूर, और ये भी असील है। चॉकलेट खजूर की क्या इसकी क्वालिटी है? क्वालिटी ये खाने में अच्छी होती है, ज़बरदस्त है, इसकी रेशो ज़्यादा होती है। लोग कौन सी खजूर ज़्यादा खरीदते हैं? सभी तो रूटीन में चल रही हैं। तो रेट जो इनका कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एंड होता है इसका? रेट मुख्तलिफ हैं, 350, 300, 240, 210। ये मुख्तलिफ इनके रेट। जी, इसके अलावा फिर आगे अजवा आ जाती है, अंबर आ जाती है, मबरूम है, कलमा है, उनके रेट ज़्यादा हैं। उनके रेट्स क्या हैं? उनके 1600 है, 1800 है, 1000 है, 800 है। वो क्वालिटी के बेस के हिसाब से रेट है। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी और खजूर के इक़साम के हवाले से भी बताया। जी नाज़रीन, हम अकबरी मंडी में ही मौजूद हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ भाई, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, रमज़ान मुबारक में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, तो रमज़ान मुबारक का जो अहवाल है, आज से पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो अहवाल आप बताइएगा कि उस वक्त क्या रौनक होती थी, और जब कंपेयर करें आज के दौर में उसमें क्या फ़र्क दिखता है? उसकी बाइंग है, उसकी वो तो ज़्यादा होती है, नो डाउट, कि एक रुझान होता है लोगों का बाइंग का। और कुछ हमारी बदकिस्मती कह लें कि बाहर के मुल्कों में रेट कम होते हैं ऐसे मौक़ों पे, क्रिसमस के उसके मौके पे। हमारे मौक़ों पे, इस मौके पे रेट ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें कुछ इंटरनेशनल मार्केट का भी असर होता है टू सम एक्सटेंट। मतलब अब ऑयल है, ऑयल काफ़ी ज़्यादा रेट, मैं जनरली बात करूँगा सब। जी बिल्कुल, आप जनरली बात कीजिए। ऑयल है, अब ऑयल हमारे ज़्यादातर आता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से, तो उनको भी पता है कि रोज़ों में इस्लामी जो वर्ल्ड है उसमें डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका रेट वहाँ ज़्यादा हो जाता है, वो यहाँ भी उसका रेट ज़्यादा है। अच्छा सर, चावलों को भी अपने इक़साम है, तो इसके क्या रेट इस वक्त चल रहे हैं जो चावलों के हैं? चावल जो अच्छी क्वालिटी का टॉप ऑफ द लाइन जैसे आप कहेंगे, वो तकरीबन कोई 180, 185 रुपये किलो जा रहा है। और जो फिर लोएस्ट कर लें तो फिर 100 रुपये किलो भी ये पूरी रेंज है। तो इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप कहेंगे जी जो लोएस्ट क्वालिटी वाला है वो कोई दुकानदार धोखा कर रहा है या गलत करके बेच रहा है। वो करते भी हैं, उसको वो सुपर करके बेच देते हैं या कैनत करके बेच देते हैं। लेकिन ये भी है कि एक कस्टमर है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी नहीं है, वो बेचारा कहता है जी मुझे सस्ता चाहिए, तो आप अगर उसे कह के बेच देते हैं कि भाई ये सुपर फाइन है, इसमें उतना लंबा नहीं होना, उतना जायका नहीं होगा, तो ये ले जाओ, तो अगर आप कह के उसे बेच देते हैं, उसको भी पता है एक 180 वाला है, ये 100 वाला है, तो ये वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन वो दुकानदार मिक्स करके और उसे गलत बयानी करके भी बहरहाल बेच जाते हैं। अच्छा, वो तो बेच देते हैं। पहचान क्या है चावलों की? अगर आपके पास सैंपल पड़े वो आप दिखाएं, ताकि वो कैमरा उसको क्लोज करके हम दिखाएं कि एक आम आदमी जब घरों में बैठे जिन्होंने चावल ख़रीदने हो, ये भी तो एक सदका जारिया है। ये आप यूँ समझ लें, ये टॉप ऑफ द लाइन है। आप ये दिखाइए, अब आप अगर मैं कैमरामैन को हम हाथ को कहूँगा वो ज़रा क्लोज करके दिखाए, तो ये आप पहचान है चावलों की। ये आप देख लीजिए, इसको क्लोज करके दिखा दें, इसकी लेंथ, इसकी शेप, और इसमें टोटा कोई नहीं है, ये पॉलिश हुआ हुआ है और बेस्ट क्वालिटी है। ये बेस्ट क्वालिटी है। ये कौन सा चावल है? ये कायनात है, फिर उसका ब्रांड है, आप नेचुरली दिखाना नहीं चाहेंगे, वो ज़रा और हो जाएगा ब्रांड की वजह। और सबसे फिर आप अगर नीचे चले जाएं तो ये सुपर फाइन है, ये आप दिखा दें। अब ज़ाहिर आप कहेंगे जी ये तो वैसे ही है, चावल तो बज़ाहिर वैसे ही है, शक्ल वैसी ही, लेकिन ये पक के लंबा नहीं होगा, मोटा हो जाएगा, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी उतनी नहीं होगी, उतना जायका नहीं होगा। लेकिन ये हम करके भेज देते हैं, ये लिखा हुआ स्टीम सुपर फाइन है, ये 100 रुपये किलो है, सस्ता ले जाना है तो ये ले जाओ। ये एक मैं बात बताऊँ, देखें वो आपको बात ये है कि आप क्या असल कहते हैं कि जी अमाल नीयतों पे। एक बंदा कहता है यार मैं ज़्यादा लोगों को दे दूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है पैसों की, तो मैं सस्ता चावल लेके लोगों ज़्यादा लोगों का पेट भर दे। एक का ये ख्याल है कि नहीं यार मैं जो खुद खाता हूँ वो ये वाले, ये तकरीबन 180 रुपये। अब इसकी अगर उसका बजट कम है तो वो ये लेके जाएगा तो 2-4 बंदों को दे सकेगा।
वो 8-10 बंदों को दे देगा, नीयत की बात है। ये आपने बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। तो हमारे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम अशिया खुर्दनोश की कीमतों की तो हम बात करते हैं ताकि हम आपको बताएं कि अगर आप मार्केट में आए, अगर आपने कोई भी चावल वगैरह कोई भी चीज़ अगर आपने ख़रीदी नहीं हो तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े खूबसूरत बल्कि आपको सैम्पल्स भी उसके दिखाएँ तो भी आपने देखे। जी नाज़रीन, अकबरी मार्केट में तो हम मौजूद हैं शहर लाहौर में, और रमज़ान मुबारक में चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो हमने दुकानदारों से भी हम बात करें, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त अरशद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, रमज़ान मुबारक में चंद रोज़ बाकी रह गए और आप क्या देख रहे हैं जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें का मुस्तहकम रहेंगी या कोई इजाफे का इम्कान है? देखिए सर, मुस्तकम तो यही रहेंगी। मुझे लगता है कि इसमें इजाफा कम ही होगा। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास अब बाइंग पावर नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। इस वक्त हम अकबरी मंडी के हवाले से अगर आपसे बात करें ना, तो अकबरी मंडी में इन दिनों में बंदे से बंदा टकराता है, क्योंकि रमज़ान पैकेज और ये चीज़ें और इस तरह की मसाला जात और खजूरें और चीनी शरबत ये वो अभी तक गाहक का कोई रुझान नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त कस्टमर ने या दुकानदारों ने अगर कोई माल होल्ड भी किया है या रखा भी है तो लेकिन उनका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। अब मेरे ख्याल में कीमतें मुस्तकिम ही रहेंगी। बाकी ये जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम पड़ी हुई है, रहती है या नहीं रहती है, उसका भी बहुत अफेक्ट पड़ा हुआ है मार्केट पे। इसकी वजह से इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं है और लोगों के जहन में अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। अगर घी को देखा जाए तो वो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया, जो मेन आइटम है रमज़ान की। चीनी वो नॉर्मल रेट चल रहा है, वो जो 89-90 चल रहा है, उसका कोई मसला नहीं है। बाकी आटा आपके सामने है, इंटरनेशनल मार्केट में आटा बढ़ गया है। अगर मार्केट में 5-10 रुपये या 20 रुपये अगर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करती है, उसका बेनिफिट उस्मान बाज़ार ने कहा है कि सब्सिडाइज़ करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लाइनों में लग के लोगों की ख्वारी होगी। आपके सामने है यूटिलिटी स्टोर्स में इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबका रेट बढ़ गया है। आपने टीवी पे भी रिपोर्ट किया है, सब कुछ किया है। तो मेरे ख्याल में जो महंगाई का तनासब बना हुआ है, इससे ज़्यादा महंगाई मुझे लगती नहीं। बाकी अल्लाह जाने लोगों के दिलों में क्या है क्या नहीं है। दुकानदारों के होर्डिंग पावर इस वक्त कोई नहीं है, लोगों की सेल ही नहीं है, माल ही नहीं बिक रहे। आप ये करें कि रमज़ान लग ही नहीं रहा अभी रमज़ान, हालांकि रमज़ान से 10 दिन पहले यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि पैकेज लोगों ने देने होते हैं, रमज़ान पैकेज, लोगों के घर राशन जाना होता है। लेकिन अभी तक वो किसी किस्म की कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल में रेट मुस्तकिम ही रहेंगे। अच्छा, वो मुस्तकम रहेंगे। अच्छा, इस्तेकाम रहेगा रेट्स में? पिछले सालों की जब हम बात करते हैं, पिछले साल चले, अगर उसका आज इस रमज़ान मुबारक का अगर कंपैरिजन किए, क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? वाज़ेह फ़र्क है। पिछले साल इतनी महंगाई नहीं थी, घी की कीमत 350 थी, अब घी की कीमत 470 रुपये है। ये देखें ना आप क्या मसला है। आटा जो पिछले साल भी महंगा हो गया था, तो आटा तो वही पे रेट चल रहा है, 5-10 रुपये और बढ़ गए हैं। तो बाकी रह गया चीनी, वो पिछले साल तो 115 रुपये 20 रुपये थी रमज़ान में, इस मरतबा वैसे ही कम है। दूसरे रमज़ान नज़दीक आ रहा है। और तीसरे नंबर पे ये जो बेवरेजेस जितने हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा, ये वो, इन सब के रेट बढ़ गए हैं। ये तो कंपनियों को खुली छुट्टी दी हुई है गवर्नमेंट ने। आप पाकिस्तान की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ना, उनको जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो घर की यूटिलाइजेशन है, ये गल्ला जो क्या है, ये जो दालें हैं, ये चावल, ये आटा, ये तो ज़मीनी पैदावार है। इसमें कमी बेशी तो प्रोडक्शन के ऊपर होती है। जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी रेट कम होते हैं, प्रोडक्शन कम होगी तो रेट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रेट होता है मसला। बाकी तो इस गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं पता पहली गवर्नमेंट है ये, अगली गवर्नमेंट है ये, पिछली गवर्नमेंट को कहते हैं। मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट में इन लोगों ने इन मैन्युफैक्चरर्स को खुली छुट्टी दी हुई है। साबुनों के रेट, पेस्टों के रेट, शरबतों के रेट, केचप, म्यूनिस, ये वो, यानी कि जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स की आइटम्स हैं जो घर में यूज्ड होती हैं, उन सब का रेट बढ़ गया हुआ है और अभी तक बढ़ रहा है। उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ना इस गवर्नमेंट का। मुझे नहीं लगता कि वज़ीर तिजारत क्या कर रहा है, जो इसकी मैनेजमेंट करता है। इन कंपनियों को खुली छुट्टी दी है। बाकी रमज़ान से हट के मैं आपसे बात करता हूँ तो गाड़ियों की कीमतें आप देख लें, 5-20 लाख रुपया गाड़ियों में पड़ गया है।
उनको कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। मैन्युफैक्चरिंग उनकी वो इधर ही होती है। यूनिट्स जो हैं सारे ही गवर्नमेंट के बंदे मुझे लगते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिनका बस चलता है तो खुबरी मंडी में आ जाते हैं, उस प्रोडक्ट्स के पीछे आ जाते हैं जो ज़मीनी पैदावार है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। अब ये सुरख मिर्च है, पिछले साल इसका रेट था 700-800 रुपये केजी, वो फसल कम थी, बहुत कम थी। तो इस साल अल्लाह का शुक्र है कि फसल ज़्यादा है, तो इसको रेट 250 से 300 रुपये किलो है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का तो कोई इसमें कमाल नहीं है, ये तो प्रोडक्शन के ऊपर कमाल है, लैंड प्रोडक्ट्स का। बाकी इस ओवर द ऑल देखा जाए तो रेट इतने बढ़ चुके हैं पिछले साल से कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लोगों का जो बजट पिछले साल अगर 20,000 में या 25,000 में रमज़ान पैकेज मिलता था या बनता था, वो इस मरतबा 40-45 से कम नहीं बनेगा। जी बहुत शुक्रिया आशरफ जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरीके से इन्होंने ये हकीकत से पर्दा उठाया है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उन्होंने रातों रात इतना प्रॉफिट कमाया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन आज आकर तो ख़ास तौर में प्रॉब्लम्स किसके लिए क्रिएट होती हैं? एक आम आदमी और एक आम शहरी के लिए। तो हुकूमत वक्त को इस तरह भी तवज्जो देनी चाहिए। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, शायद इनकी सरपरस्ती कौन करता है और कौन इनके पीछे है, इस पर भी देखना चाहिए। तो अगर उस पर देखा जाए तो महंगाई। जी सर बताइए। दूसरे नंबर पे जिन्होंने सेल टैक्स जो लगाया दोबारा, वो बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे सेल टैक्स बनता ही नहीं है, जिसमें अखबारी मंडी की प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टोरों पे इन्होंने वो कंप्यूटर लगा दिए हैं। अब जो वो चीज़ें हमें थोड़ी बहुत राहत मिल जाती थी, वो जो बड़े बड़े स्टोर छोड़ देते थे, अब वो तो 7 GST 17% साल ले रहे हैं और ये गवर्नमेंट को जा रहा है यार। आवाम के लिए तो दोनों तरफ से परेशानी है, प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ से भी और सेल टैक्स की तरफ से भी। इस गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक। जी बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी और इस तरह मैंने कहा था प्रोडक्शन के हवाले से बड़े बड़े ब्रांड्स का जिक्र किया, उस पर भी ये देखना चाहिए। तो वो इस पर अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन, दूसरे दुकानदारों से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से वो क्या कहें। जी नाज़रीन, अकबरी मार्केट में ही हम मौजूद हैं, तो दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक से कबल यहाँ पर रश लग जाता था और आम आवाम यहाँ पर आती थी अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी करने के लिए। तो इसी पर इनसे हम बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो शहरी हैं वो यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की ख़रीदारी के लिए आए हैं या नहीं। अगर मुवाजना करते हैं इससे पहले का और आज का, क्या फ़र्क देखते हैं? जी सर बताइएगा। सर मैं आपको सिर्फ एक ही बात पे कहूँगा कि घबराना नहीं, क्योंकि अगर घबरा गए तो रोटी कहाँ से खाएँगे हम? अभी उसके सर में पड़ी हुई है ना, वो घबराए फिर रहा है। मार्केटों का हाल देख ले कि गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। जब जेब में पैसे की ताकत ही नहीं रही तो वो क्या खरीदेंगे? दाल ले लें, घी ले लें, चावल ले लें, हर चीज़ ले लें, हर आदमी की पहुंच से दूर चले गई है। वो एक ही कॉल कह रहा है कि घबराना नहीं। किस चीज़ से घबराना नहीं है? अपने पेट से, बच्चों से, किससे नहीं घबराना? हमें तो चाहिए रोटी। रोटी कहाँ से लेनी? अब आप बताएं हमें कि जो मार्केट में आप फिरे हैं, इस हालात में ये मार्केट पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती थी। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं, कि घबराएं कि ना घबराएं? जी बिल्कुल घबराना तो आपको चाहिए। अब आप ये बताइएगा, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें आपकी नज़र क्या देख रहे हैं कि इस्तेकाम रहेगा? जितनी तो बढ़नी थी बढ़ गई हैं। नहीं, ये इस्तेकाम कहाँ है? हर चीज़ की डोर नहीं है, ये भागी जा रही है। इसको बोलते हैं ना कि पकड़ी नहीं जा रही, यही हाल है। आज कुछ है, शाम को कुछ है, अगले दिन कुछ है। सरमायादार और बड़ा होता जा रहा है, गरीब होता है। जो मिडिल क्लास है वो मर रहा है। और घी और तेल की जो कीमतें तो उसको ब्रेक ही नहीं लग रही है। ब्रेक ही नहीं लग रही। ब्रेक किसने लगानी है? जिनके हाथ में ब्रेक है वो तो लगाने चाहते ही नहीं है। वो तो उनके साथ है जिनके मिले घी के, वो तो गरीब आदमी के साथ तो नहीं है, वो तो मिल मानर के साथ है। कोई चेकअप नहीं है, कोई कहीं रोक नहीं है। अगर वो चाहे तो रोक सकते हैं, वो रोकते नहीं हैं। हर काम में वो रिलीफ दे देते हैं। इतना बड़ा गरीब आदमी के लिए मसला बड़ा, क्यों रिलीफ देते? उसमें टैक्स में छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास कौन सी बरात नहीं होती, कौन सा तरीका नहीं होता रिलीफ देने का? जो गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती
तो हम आप तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? आप हम कहें खुदा के लिए आंखें खोलो बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही लफ्ज़ काफ़ी है, खुदा के लिए आंखें खोलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह जिक्र किया वो बता रहे थे कि ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए जिस तरह ये हालात इस रमज़ान मुबारक पर है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की दुकानदारों से और अकबरी मंडी के ताजरों से हमने बात की और तमाम तरह स्टेक होल्डर से उनसे बात की। उनका कहना यही था कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल यहाँ पर एक हजूम होता था, जमे गफ़ीर होता था, लेकिन इस साल आलम ये है कि यहाँ पर कोई भी शहरी जो ख़रीदार हैं यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो शायद महंगाई की वजह से और क़ुव्वत ख़रीद की वजह से कि क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है, इस वजह से शायद ये जितने भी शहरी हैं वो यहाँ पर, इन्होंने दुकानदारों ने यहाँ पर रुख नहीं किया और इसलिए यहाँ पर जो आलम है वो आपके सामने है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।